अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने कल वाले वीडियो पे इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी कि मुझे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी। बट कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के मैसेज ने मेरे अंदर एनर्जी डाल दी है। और आज था फ्राइडे का दिन और आज मुझे जगने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मैं रात को थोड़ा लेट सोई थी। फिर मम्मी ने जगाया और मैं जगी और मैं नाश्ता भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, बस चिया सीड का पानी था वो मैंने पिया और मैं जल्दी से जाकर फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई। नमाज़ पढ़ा मैंने। नमाज़ कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने कुरान पढ़ा। और जैसे कि पता ही है कि आज जुमा का दिन था और हर जुमा को हम सब सूरह कहफ ज़रूर पढ़ते हैं, तो फिर सूरह कहफ भी पढ़ी। फिर नमाज़ कुरान ख़त्म होने के बाद दुआ किया मैंने। दुआ करने के बाद तस्वीर गिना और तस्वीर गिन कर मैं हो गई थी सारी चीज़ों से फारिग। आज खाने में बना हुआ था दाल चावल कबाब, जिसकी फरमाइश कल है ना मोहम्मद ने करी थी, तो आज मम्मी ने बना दिया और फिर मोहम्मद ही ऊपर ले जाकर धूप में इसको सेक रहा था। तो ये जो वीडियो है ना, ये अभी की नहीं है, ये 2 महीने पुरानी है। और आपको याद होगा तो मैं हमेशा जब भी आती थी मैं अपने ससुराल से मायके, तो मैं आप लोगों को बताती थी कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ मैं वीडियो कैप्चर ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं एडिट और अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब मैं फ्री होकर आ जाऊँगी यहाँ तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आई थिंक ये वक्त आ गया है। और आपको पता ही होगा कि जितने भी पुराने व्लॉग्स हमारे रखे हुए थे उसको हम धीरे धीरे करके अपलोड कर रहे हैं। तो वही आज हमारा था मिथिला हाट आने का प्लान। और ये जो था ना, ये हमारी खाला हैं, जो मेरे हस्बैंड की खाला है, मेरी भी खाला लगी, तो वो घर पे आई हुई थी और उन्होंने हमें बताया कि मिथिला हाट जो है ना बहुत ही अच्छा घूमने की जगह है। तो मेरे हस्बैंड ने उसी दिन प्लान कर लिया और फिर हम आ गए थे यहाँ। फिर हमने टिकट ली और टिकट लेने के बाद हम सबसे पहले एंटर हुए तो हमने खाई पेस्ट्री। और मिथिला हाट है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेन भी चल रही है। जिसको पूरा घूमना है ना वो ऐसे नहीं घूम सकता बाय फुट, तो वो है ना ट्रेन से जा सकता है। और एट द एंड हमने भी ट्रेन ली थी, बट यहाँ पे हम बैठकर इस टाइम पे व्यू एंजॉय कर रहे थे। आप देख ही सकते हो कि कितना प्यारा व्यू है। और ये मिथिला हाट एक ऐसी जगह है, यहाँ पे आपको हर टाइप के एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। अगर आप गांव रहकर गांव के रेस्टोरेंट में खाना खाकर बोर हो गए हो तो यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट सब भी है जो कि दिल्ली, मुंबई और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी होते हैं, वैसे भी रेस्टोरेंट वगैरह थे। और जो लोग शहर में रहकर शहर के रेस्टोरेंट में खा कर बोर हो गए थे वो एकदम प्योर गाँव वाली फील ले सकते हैं। और हमने किस में खाना खाया वो तो आपको आगे पता लग ही जाएगा। खैर यहाँ पे हमने भी ट्रेन ले ली थी और क्योंकि मैं हील पहनी हुई थी मेरे से चला भी नहीं जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा था, तो हम वैसे भी इतना चल नहीं पाते, तो हमने ट्रेन ले ली थी। और हमें 2-3 बार ट्रेन लेनी पड़ गई थी, क्योंकि जब भी हम ट्रेन में बैठते थे हमें कुछ अच्छा दिख जाता था, हम वहीं पर फिर उतर जाते थे, फिर हम दूसरी ट्रेन की टिकट लेते थे, फिर हम दूसरी बार ट्रेन लेते थे। तो बहुत फ़न था, बहुत मज़ा आया। यार मोटू आप प्लीज। और आपको जिम करना है? हाँ। नहीं यार मोटू, एक दिन जिम करके आप क्या कर लो यार मोटू डंबल वंबल उठा लूं। अरे नहीं यार, आपने ऑर्डर किया हुआ है ना। यार यास्मीन को बोला ही नहीं। ये कौन सा हाट है, रुको ना। और आपने तो सुन ही लिया कि इनको जिम जाना था, क्योंकि वहाँ पे जिम की भी फैसिलिटीज़ थी। और वहाँ पे ऐसा था कि जो भी मैन अपने वाइफ, अपनी बहन, जिसके भी साथ जाते हैं वो अपने वाइफ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एंजॉय कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे झूले हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। और कॉन्सर्ट है, म्यूज़िक है, फ़ोटोशूट आप करवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ है। तो तब तक वाइफ ये सब कर सकती है, तब तक हस्बैंड अपना जिम करके आ सकता है। बट मैंने तो इनको जाने नहीं दिया, क्योंकि एक दिन करके ना कोई फ़ायदा नहीं है। और ये इसलिए जाना चाह रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स गांव में जिम की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसी वजह से। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, तो इसलिए इनका मन था। और फिर हम यहाँ पे भी ट्रेन से उतर गए थे और यहाँ पे हम जा रहे थे भंसा घर खाना खाने के लिए।
कहाँ है ये वाला? ठीक है, हंसा नहीं मोटू, एक लेते हैं ना, खा के देख आगे। एक भी टेस्ट बड को सूट नहीं करेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। वो वाला बहुत हो जाएगा, कम वाला करते हैं। नहीं तो मैं कह रही हूँ ये वाला ले लेते हैं मोटू। नहीं यार, उतना भी कम नहीं। तो ओके चलो चलो। यहाँ पे जो थाली के प्राइजेस थे ना वो 1600 से स्टार्ट थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी थी, क्योंकि आपने मेन्यू देखा ही होगा और मेन्यू में जितनी चीज़ें लिखी हुई थी ना वो सब आती, और ऑफ कोर्स हम इतना नहीं खा पाते, तो हमने मीडियम वाला चूज़ करा था। वैसे तो मैंने बोल दिया था कि सबसे कम वाला लेंगे, बट इन्होंने कह दिया कि नहीं हम मीडियम वाला लेते हैं और थोड़ा ही थोड़ा हर चीज़ हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने वही ली थी और यहाँ पे 8-9 तरीके की रोटी आई थी, बस एक एक टुकड़ा था रोटी का, और सब्ज़ी भी 3-4 टाइप की थी, जिसमें से एक तो परवल की सब्ज़ी थी, और परवल की सब्ज़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा नापसंद है, लेकिन मैंने फिर भी खाया क्योंकि टेस्टी बहुत ही ज़्यादा थी और खाना बहुत ही अमेजिंग था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे खाने भी चूल्हे पे बन रहे थे एकदम गाँव वाले स्टाइल में। और वैसे भी हम ना घर पे गोश्त खा कर हम एकदम दिमाग हमारा ख़राब हो गया था, और यहाँ का सब्ज़ी रोटी छाछ वगैरह यही सब पी कर ना हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और यहाँ पे ना 2 टाइप के भंसा घर थे, आप देख सकते हो, एक थे एसी वाले, और ये जो अभी दिख रहा है ना ये एसी वाला है, और जिसमें हमने खाया था ना वो नॉन एसी था, क्योंकि हमें एकदम प्योर गांव वाली फीलिंग लेनी थी इसी वजह से। और इस टाइम तक रात भी हो गई थी, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे करने के, तो फिर हमने सोचा कि हम बोटिंग कर लेते हैं, और फिर हमने ले ली थी बोटिंग की टिकट। और टिकट भी मिलना इतना इजी नहीं है, आपको बहुत देर वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ जो भी लोग जाते हैं वो एक्सपीरियंस के लिए बोटिंग तो ज़रूर करते ही करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है टिकट लेना, बट टोटली वर्थ इट है। और फिर हम आ गए थे अपने बोटिंग में। वैसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोफोबिया है, मैं पानी वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इनके साथ सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी बोट स्टार्ट हो गई थी, और बोट स्टार्ट हो गई थी, मज़ा भी आ रहा था, और आप व्यू देख सकते हो कि कितना ही अमेजिंग व्यू था। बहुत हमने फ़न किया और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। और जितना मैं यहाँ पे जाकर एंजॉय करी हूँ उतना तो आज तक मैंने किसी भी ट्रिप पे एंजॉय नहीं किया। इवन कि ये मेरे ससुराल से 2 घंटे दूर थे, और मैं ट्रैवलिंग करने से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ, बट फिर भी मेरा मूड इतना अच्छा था कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और हमने फैमिली के साथ भी जाने का 1-2 बार प्लान बनाया, बट ऑलवेज़ कैंसिल हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था, कभी किसी का मन नहीं होता था, कभी किसी का मन नहीं होता था, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए। बट मुझे इस जगह पे कोई फिर से चलने को कह दे तो मैं तो कभी भी मना नहीं करूँगी, मैं तो फिर से दोबारा जाऊँगी। और फिर बोटिंग करने के बाद हमने कुछ पिक्चर्स अपनी क्लिक करी, और देख सकते हो पिक्चर कितनी ज़्यादा अच्छी आई है। और फिर हम घर को आ गए। तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।